हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मानव नेत्र और दृष्टि दोष। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो निश्चित तौर पर जितने भी 30-40 प्रश्न तुमको इस प्रॉपर वीडियो में कराने वाले हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले नंबर का प्रश्न है हमारा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर जो हमारा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, देन वायलेट रंग का तरंगदैर्घ्य हमारा सबसे कम होता है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना, बेसिकली ये हमारा वर्षा की बूंद है। ये जो दिख रहा है ना तुम्हारा, ये वाला, ये जो पानी की बूंद है, और पानी की बूंद किसके तरह व्यवहार करता है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली होता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण हमको 7 अलग अलग रंग हमको हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। बेसिकली प्रश्न हमारा, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। मतलब कहने का ये है कि हम लोग वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, कितना भी नजदीक ले आओ और कितना भी दूर ले जाओ तो वस्तु हमको साफ साफ दिख जाता है। अगर तुम्हारी आंख ठीक है, किसी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद, किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो तुमको वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, चाहे वो कितना भी दूर हो या कितना भी नजदीक हो। ठीक है। अब होता यह है कि ये क्यों हम वस्तु को साफ साफ देख पाते, क्योंकि फोकस दूरी तो किसी लेंस की फिक्स होता है ना। तो इसका मतलब अगर हम एक सिंपल सा लेंस ले और लेंस से वस्तु को देखें तो इसका फोकस दूरी फिक्स होता है। तो मतलब सभी स्थान पर रखे वस्तुओं को लेंस हम साफ नहीं देख सकते, लेकिन आंख के लेंस के साथ नहीं होता है। ये होता यह है कि ये जो आंख का लेंस तुमको दिख रहा है, ये कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है, जिसके कारण ये अपने वस्तु की स्थिति के अनुसार क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है, पतला होकर के मोटा होकर। अब ये फोकस दूरी बदलने का काम कौन करता है? तो ये करता है तुम्हारा पक्षाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? कहने का मतलब जो पहले प्रश्न में हमने बात किया, इससे ठीक पहले प्रश्न में वही सेम बात है कि मानव नेत्र, मानव का जो आंख होता है, ये सपोज हमारा जो आंख होता है, ये आंख में हम ऐसा क्या होता है जिसके कारण यहाँ पर वस्तु रख दे, यहाँ पर रख दे, यहाँ पर रख के, यहाँ पर रख के, हर वस्तु को साफ साफ दिखता है। जबकि इसमें उत्तल लेंस होता है और आंख में लेंस है तो इसकी फोकस दूरी निश्चित होगा, लेकिन आंखों की लेंस की फोकस दूरी बदलता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। तो आंखों के अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, जिसके वजह से आंखों की फोकस दूरी बदलता रहता है। और ये फोकस दूरी बदलने का जो काम है जो है ना, वो सिलियरी मांसपेशी करता है। कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी या सिलियरी मसल्स करता है, जिसके कारण हम किसी भी दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर इजिली बना पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के तरह काम करता है? तो कैमरे की फिल्म के तरह काम करता है। कैमरे की फिल्म का मतलब, अब मे भी तुम लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पहले कैमरा आता था बड़ा सा, अभी तो मोबाइल फोन आ गया ना, पहले इस प्रकार से कैमरा होता था। ठीक है। और एक बटन यहाँ पर होता था। फिर यहाँ से बात करेंगे, इसका एक लेंस होता था लगा हुआ, जहां से देखा जाता था, और एक लेंस इसी तरह से पीछे भी यहाँ पर लगा रहता था। ठीक है। और इसके अंदर में एक कैमरा का फिल्म लगता था या रोल लगता था, जिस पर पिक्चर क्लिक होता था। ठीक है। इस पर पिक्चर छपता था, ये बोल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा काम करता है? तो कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है। इस फिल्म पर फोटो बनता था, हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह रंग कौन सा है? तो सबसे कम विचलित होने वाला, चलो गुजार देते हैं, ये हमारा प्रिज्म हो गया, यहां से श्वेत प्रकाश आया और ये हमारे 7 रंगों में बट जाएगा। सबसे कम जो विचलित होगा ये होगा लाल रंग,
और सबसे अधिक जो विचलित होगा वो होगा हमारा बैगनी रंग। तो अगर हम बात करें सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। चलो जी आगे देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से देखो, हमने पहले बताया क्या, DUNA, इस सूत्र को याद रखो। डी से दूर, यू से उत्तल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। एन से निकट, ए से अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो दूर क्या है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है, अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन होगा। अभिसारी को हम लोग उत्तल बोलते हैं और अपसारी को हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। तो फिर ये क्यों दे दिया भाई साहब ये। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। मतलब ये सपोज हमारा, अगर हम इसको आंख मान ले, ठीक है, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है तो प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है, प्रकाश की किरण आएगा और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन गया। तो ऐसा किस दृष्टि दोष में होता है, अगर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है तो वह दोष जो है वो हमारा निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। और कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा नेत्र है, ये हमारा लेंस है, वस्तु से प्रकाश की किरण आया और ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना के बाद जाके बन रहा है। जब ऐसा हुआ तो ये हमारा दूर दृष्टि दोष है। कौन सा, दूर, और ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। मतलब निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद प्रतिबिंब हमारा बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो अगर हम बात करें दूर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ध्यान से समझना कि दूर स्थित वस्तु को अगर ध्यान से नहीं देख पाता है तो उसको है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई दे देता है। निकट में अगर कोई वस्तु रखा है, सपोज ये कोई आदमी है, ठीक है, और इसके निकट में ये कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो इस आदमी को ये साफ साफ दिख लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इस व्यक्ति को ये साफ साफ नहीं देख पाएगा, और ये किस दोष में होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम होने का मतलब है कि नेत्र की जो फोकस दूरी है वो घट बढ़ नहीं रही है। इस वजह से जो रोग होता है वो है हमारा जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तारों के टिमटिमाने से प्रतीत होने का कारण क्या है। अब अगर हम आसमान में देखेंगे तो रात के समय में ना तारे टिमटिमाते रहते हैं। तारे टिमटिमाने का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई आदमी यहाँ से खड़ा होकर के तारे देख रहा है, तो एक पल के लिए एक इस आदमी को तारा यहाँ दिखा और कुछ समय बाद वही तारा जो है यहाँ दिखा, कुछ समय बाद वही तारा इसको, अब ये सर के पीछे तो नहीं देख सकता है ना, तो कुछ समय बाद वही तारा इसको यहाँ दिखा। अब इस पूरे प्रोसेस को, एक ही तारा को ये 3 जगह पर बारी बारी से देख रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग तारा का टिमटिमाना कहते हैं। और ये जो बेसिकली होता है, ये होता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कहाँ है भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है। तो हमने कहा ये हमारा एक सपोज मानव आंख है, यहाँ पर लेंस लगा होगा, प्रकाश की किरण आता है और फिर यहाँ से तो प्रतिबिंब बनता है हमारे इस वाले भाग पर बनता है, और इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो बेसिकली प्रतिबिंब जो है वो किस पर बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण होता है, नहीं जी। अवतल लेंस होता है, नहीं जी। उत्तल लेंस होता है, हाँ जी। कोई लेंस नहीं होता है, नहीं जी। तो मानव नेत्र में बेसिकली हमारा उत्तल लेंस होता है, इसको तुमको आंख बंद करके भी ध्यान रखना है। प्रश्न है हमारे पास, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु होता है। तो एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु कहने का मतलब कहां तक वस्तु को, कितने नजदीक तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु होता है हमारा अनंत पर। कहाँ होता है, अनंत। तो ये डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर से चर्चा कर दे, जरा दूरदर्शिता क्यों होता है,
उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब हमारा उम्र ज्यादा होता है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स क्या होता है, जो हमारे लेंस को पकड़ के रखता है और लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने का काम करता है। ये जो सिलियरी मसल्स है ये कमजोर हो जाता है, जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी घट बढ़ नहीं सकती आसानी से, और इस कारण से क्या होता है ना, हमको दूर और निकट दोनों की वस्तुओं को देखने में कई बार मुश्किल होती है। और इस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दूरदर्शिता कहते हैं। उसको दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलो जी, प्रश्न है हमारे सामने, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया बढ़ाया जा सकता है? देखो जरा ध्यान से देखना। तो हमने कहा था किससे, परितारिका से। देखो आंख के अंदर जो, अगर हम बात करें ना, जो प्रकाश जाता है वो किससे होके जाता है, पुतली। पुतली क्या होता है, अगर तुम अपने आंख को देखो ध्यान से आईने में, तो एक छोटा सा काला डॉट दिखेगा, वही तुम्हारा पुतली है। और ठीक काला डॉट के ऊपर में, ठीक है, ये जो काला डॉट होगा इसके ठीक ऊपर में इस प्रकार का संरचना, जिससे आंखों का रंग होता है ना, वो संरचना होगा। उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका या आइरिस बोलते हैं। आइरिस का एक तो हमारे आंखों का रंग डिफाइन करता है, ये आइरिस के कारण हमारे आंखों का रंग होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है आइरिस का, वो है तुम्हारा पुतली को छोटा बड़ा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किसके द्वारा? तो ये हमने पहले भी बताया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति का आंख है, वस्तु सामने, व्यक्ति के सामने वस्तु यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सभी स्थान पर अगर आंख इसका ठीक है तो सभी स्थान की वस्तुओं को देख पाएगा। अब लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो निश्चित होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी निश्चित होता है ना, यहाँ पर है, तो ये निश्चित होता है, तो यहाँ पर एक फिक्स दूरी पे ही अगर हम इस वस्तु को रखें तो इस लेंस की सहायता से हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन हमारे आंख के साथ ऐसा नहीं होता है। अब ये इसलिए होता है कि हमारा आंख जो है ना, आंख जो है इसको पकड़ के रखने का काम कौन करता है, आंख को पकड़ के रखने का काम एक सिलियरी मसल्स करता है, या सिलियरी मांसपेशी करता है। अब ये मांसपेशी क्या करता है, फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करता है। कैसे घटाता बढ़ाता है, कि लेंस को कभी पतला कर देगा, कभी मोटा कर देगा, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट बढ़ जाती है और हमको वस्तुएं साफ साफ नजर आती है। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सिलियरी पेशी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो बताना है। प्रिज्म के कारण यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, एक प्रिज्म में हमने यहाँ पर लाया और इससे श्वेत प्रकाश इधर निकाल दिया, और ये 7 अलग अलग रंगों में यहाँ से बट के निकल जाएगा। ये होने का कारण क्या है, होने का कारण अपवर्तन है। और प्रकाश का अपवर्तन जो डिपेंड करता है वो एक तो माध्यम पर डिपेंड करता है, और दूसरी बात है कि प्रकाश के अलग अलग रंगों, क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बनता है, तो सातों रंगों का प्रकाश, सातों रंगों का जो चाल है प्रकाश किसी भी माध्यम में वो अलग अलग होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रकाशों का विचलन है वो अलग अलग होता है। ठीक है, बेसिकली कहेंगे जो हमारा वर्ण विक्षेपण होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो नेत्र 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस आंख में कौन सा रोग हुआ है? तो जाहिर सी बात है, जो आंख जो है निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। निकट की वस्तु साफ, देखो निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दूर दृष्टि दोष उसको हुआ है। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने आंख के गुण को क्या कहते हैं? मतलब हम अगर वस्तु को कहीं पर भी रखें तो हमारा आंख जो है वस्तु को साफ साफ देख लेता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? दूर दृष्टता? नहीं जी। संवेदन क्षमता? यही उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टता? नहीं जी। और जरा दूरदर्शिता? नहीं जी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समंजन क्षमता।
प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो जब एक प्रिज्म के अंदर से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 अलग-अलग रंगों में बट जाता है और इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता का जो उपचार है वो हमारा बाइफोकल लेंस से किया जाता है। पीछे भी हमने चर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो रंग में विभक्त 7 रंग में विभक्त तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? कहने का मतलब समझो, यहाँ से ये प्रिज्म है हमारे पास, यहाँ से श्वेत प्रकाश आया और ये जाहिर सी बात है 7 रंग में बटेगा। चलो हम 3 ही दिखा रहे बट 7 रंग में बटेगा। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग जो सबसे नीचे है ये बैगनी रंग का होगा और सबसे कम विचलन यहाँ से लाल रंग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे अधिक विचलन किसका होगा? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? तो ये होता है तुम्हारा मोतियाबिंद में। इसमें मोतियाबिंद में हमारा जो नेत्र लेंस थोड़ा सा धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है। नेत्र लेंस से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है जिसके कारण हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने पहले ही बताया, अगर रेटिना से पीछे बनता है। अब यहाँ पर रेटिना से पीछे बनने का मतलब क्या है ना, ये समझ में नहीं आया। चलो, पीछे बनने का मतलब समझ लो कि ये हमारा आंख है, ये नेत्र लेंस है, प्रकाश की किरण आया यहाँ से और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, मतलब इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना। अगर रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है, तो ये हमारा जो है ना दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष है। और अगर रेटिना के पहले बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन जाएगा, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा किसी कण पर पड़कर प्रकाश की किरणों के एक अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि सूर्य का प्रकाश जब निकल के वह हमारे वायुमंडल से आता है तो ये कणों से टकरा कर, अलग अलग छोटे छोटे कण है, ये कण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन नहीं बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन। डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर हम बात करें नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो वो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष होता है। और नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाए तो वो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। फिर से समझो, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो दूर दृष्टि दोष होता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है वही काम कौन करता है? डायफ्राम मतलब क्या होता है? डायफ्राम पीछे, अभी तो तुमको कैमरा का पता नहीं होगा, बट कैमरे में क्या होता है ना कि एक शटर को बंद करने वाला होता था जिसको डायफ्राम हम लोग बोलते हैं। तो कमरे में जो डायफ्राम करता है वही हमारी आंखों में कौन करता है? पुतली करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न हमारे सामने, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है? ये आ जाओ, इसके बारे में बात कर ले। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ यहाँ पर आसानी से देख सकता है, दूर स्थित वस्तुओं को। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, सीधा, छोटा? नहीं जी। काल्पनिक, उल्टा, बड़ा? नहीं जी। वास्तविक, उल्टा, ये क्या है हमारा? ध्यान से देखते हैं। काल्पनिक होता है, सीधा तो नहीं होता, ये बात तो हमको पता है। काल्पनिक तो होता ही है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, बड़ा होता है। बड़ा कैसे हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा, छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। तो अगर हम ये बात कर ले यहाँ पर
तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है बेसिकली यहाँ पर छोटा बनता है ना, काल्पनिक, हाँ ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, काल्पनिक बनता है, सीधा तो बनता नहीं है। तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई भी ऑप्शन तुम्हारा सही है, क्योंकि देखो एक तो हमारा नेत्र लेंस में हमारा नेत्र के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, फिर छोटा बनेगा, ठीक है, काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा, और फिर हमारा उल्टा बनेगा। तो काल्पनिक, छोटा और उल्टा होना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है, प्रकाश किरणों का विचलन कहां से संभव है, हमको ये बताना है। तो प्रकाश किरणों का विचलन जो है वो आयताकार स्लेब या प्रिज्म, इन दोनों से संभव होता है। ठीक है, प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक परिकिरणित करते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरणित करते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित करते हैं, पीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित करते हैं, बेसिकली इसमें हमको कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है। हालांकि सुबह का समय हो, शाम का समय हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, सबसे अधिक परिकिरणित जो होगा वो नीले रंग के प्रकाश का होगा, ये बात फैक्ट है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त होने का जो लाल रंग का जो सूर्य दिखता है, इसका मुख्य कारण क्या होगा कि सुबह और शाम के समय में बाकी सारे के सारे रंग परिकिरणित हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि लाल रंग जो है ना उसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका परिकिरण नहीं के बराबर होता है, जिस कारण से हमको आसमान लाल दिखता है। ठीक है, आगे देखो, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ऑप्शन ए। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, इसका कोई कारण नहीं है, उपयुक्त सभी गलत है। बाबू यहाँ पर हमने पहले ही कहा डी ऑप्शन दिया, बट डी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि देखो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिस वजह से प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंग जो है वो अलग अलग रंगों, सभी प्रकाश की किरण जो है अलग अलग रंगों में बट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हमारे सामने, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, सेम क्वेश्चन आ गया ना। हाँ, ये क्वेश्चन परफेक्ट है तुम्हारा। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती हैं क्योंकि विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा।